ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ ईथर। आज का जो सेशन है वहां पर आप पढ़ाई करोगे रिएक्शन ऑफ ईथर। आगे का जो सेशन था वहां पर आपने पढ़ाई कर लिया था कि ईथर को कैसे बनाना है, सही है ना। आप देखे हो कि ईथर को कैसे बनाना है, वहां पर आपने विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी किया हुआ है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस आपको याद रखना है। SN2 टाइप का रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। अल्कोऑक्साइड आयन जाएगा, RH पे अटैक लगाएगा, X को निकालेगा, R के साथ बॉन्ड बनाएगा। बहुत आसान वाला टॉपिक था। उसके ऊपर दो रिएक्शन आ गए थे, फटाफट से उसे भी रिवाइज करते हैं कि अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में दो टाइप की रिएक्शन होती है। एक लो टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस, एग्जैक्टली लो तो नहीं बोला जा सकता पर उसे लो टेम्परेचर बोला जाता है 170 की कंपैरिजन। अगर 170 आएगा तो अल्कीन का फॉर्मेशन, 140 आएगा तो ईथर का फॉर्मेशन। पूरा मैकेनिज्म के साथ मैंने आपको L19 दे दिया था, सही है। अभी का L20 ईथर का केमिकल रिएक्शन। स्पेसिफिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ ईथर, रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HI। मैं आपको स्पेसिफिक पढ़ाने वाला हूं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ईथर का रिएक्शन। बहुत शांति से देखो, बहुत अच्छे से देखो, बहुत इजी वाला रिएक्शन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो ईथर लिखना पड़ेगा, CH3O यहां पर लिखा मैंने, सही है। तो हमारे पास ये एक ईथर रेडी है, ध्यान से देखना, ये एक ईथर हमारे पास रेडी है। इसे आप आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर भी बोल सकते हो। इसका रिएक्शन आपको करवाना है HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो HI के साथ रिएक्शन करवाना है। आप ध्यान से देखना, देखो HI से आपको क्या मिलेगा? HI से आपको मिलेगा H प्लस मतलब प्रोटॉन एंड I माइनस मतलब अन्यूक्लियोफाइल। अब ये कैसा न्यूक्लियोफाइल होता है? तो ये होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये कैसा न्यूक्लियोफाइल होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। बहुत शांति से रिएक्शन को समझो, रिएक्शन मैकेनिज्म को समझो तो पूरा कांसेप्ट आपके दिमाग में चला जाएगा। सबसे पहला टॉपिक क्या होता है? ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर ये हाइड्रोजन जाके ले लेगा और उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। पहला स्टेप ये होता है, जहां पर आपका CH3O उसके साथ हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया हुआ है, उसके पास आएगा CH CH3 एंड यहां पर भी CH3, सही है। उसके पास एक लोन पेयर बचा होगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया होगा। तो ऐसा पहले स्टेप में फॉर्मेशन हुआ, मतलब आपका HI तो यूटिलाइज हो गया। अभी ध्यान से देखो, आपका HI यूटिलाइज हो गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। आप पढ़े हो, जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आता है तो जो मैकेनिज्म होता है वो SN2 टाइप का मैकेनिज्म होता है। जब SN2 मैकेनिज्म होता है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन लेस hindered कार्बन। वो कहां पर अटैक लगाएगा? जहां पर उसे हिंड्रेंस सबसे कम लगे। तो उसको सबसे कम हिंड्रेंस कहां पर लगेगा? यहां पर तो बल्कि ग्रुप ज्यादा है, मतलब हिंड्रेंस ज्यादा लगेगा, तो वो अटैक लगाएगा बेसिकली इस कार्बन के साथ। वो अटैक लगाएगा बेसिकली इस कार्बन के साथ। तो यहां पर आपको एक टेम्पररी बॉन्ड बताना है, तो ठीक है, चलो वो दिखा देते हैं, क्योंकि आपकी रिएक्शन टेक्स्ट बुक की जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वहां पर ये चीज दिखाई गई है। तो यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरीके से। सही है, ओके। अब ये नया बॉन्ड बना तो पुराना बॉन्ड निकल जाएगा। ये बॉन्ड पेयर, मतलब ये जो बॉन्ड पेयर है वो चला गया ऑक्सीजन के ऊपर। अगर वो ऑक्सीजन के ऊपर चला जाता है ना, तो आपके पास CH3I एंड यहां पर प्रिपेयर होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, OH CH CH3 और यहां पर ये इसे आयोडो मीथेन भी बोला जाता है।
तो आप ध्यान से देखो, ये जो पूरा रिएक्शन हुआ वो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म से फॉलो हुआ। अब एक चीज आपको याद रखनी है बेटा, यहां पर आपका HI जो था वो लिमिटेड क्वांटिटी में था। आपका जो HI दिया गया था ना वो लिमिटेड क्वांटिटी में दिया गया है, ये चीज याद रखो। दूसरा सबसे बढ़िया चीज आपको बता रहा हूं जिसे याद रखना है, ध्यान से देखना है, ये जो HI था वो तो लिमिटेड क्वांटिटी में दिया गया था। दूसरी एक बात, आप जब HI को डिसॉल्व करवाओगे ना तो HI आप डिसॉल्व करोगे पानी में। HI कहां पर डिसॉल्व होता है? डिसॉल्व इन H2O। अब H2O कैसा सॉल्वेंट है? H2O तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। ध्यान से समझना है, ये चीज सबसे बढ़िया चीज है बेटा कि आपने HI को डिसॉल्व किया होगा। आप सॉलिड HI का यूज तो कर नहीं सकते, सही है। हाइड्रो मतलब HI जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में आप यूज नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, उसे डिसॉल्व करवाओगे। उसे डिसॉल्व किसमें करवाया आपने? मान लीजिए उसे डिसॉल्व करवाया पानी के अंदर, तो पानी कैसा सॉल्वेंट है? वो तो H1 बना सकता है। अगर जो H1 बना सके तो उसे हम लोग प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। वो पोलर होता है, इसी वजह से उसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोला जाता है। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तो भैया SN1 में यूज होता है। पोलर प्रोटिक कहां पर यूज होता है? SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म पर ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है। दिमाग में जा रहा है? इसका मतलब क्या निकल कर आया कि ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म आप SN2 से पढ़ के आए वो SN1 भी पॉसिबल होगा। तो वो स्टार लगा रहा हूं, समझा रहा हूं आपको। above reaction can follow SN1 reaction mechanism if more stable 3 degree carbocation can be formed on resonance table carbocation is formed। ओके बेटा, तो इसका क्या मतलब होता है? ध्यान से देखिए, आपको दिया, आपने यहां पर क्या फॉलो करवाया? SN2। क्यों SN2 फॉलो करवाया? पहले तो आपने प्रोटोनेशन करवाया, ये स्टेप हो गया प्रोटोनेशन। अब जब प्रोटोनेशन हो गया, यहां पर प्रोटोनेशन हो गया, देखिए प्रोटोनेशन होने के बाद दो पॉसिबिलिटीज था, आप ये बॉन्ड तोड़ते या फिर ये बॉन्ड तोड़ते। अगर ये बॉन्ड तोड़ते तो आपका जो कार्बन होता वो 2 डिग्री होता। यहां पर मैंने आपको बहुत स्पेसिफिकली बताया है कि 3 डिग्री बनता है तो ठीक है। आप अगर ये बॉन्ड तोड़ते तो ये स्टेबल कैटायन नहीं होता, आप ये बॉन्ड तोड़ते तो ये स्टेबल कैटायन नहीं होता। इसीलिए आपने क्या फॉलो करवाया? SN2। मतलब SN2 में होता क्या है? बॉन्ड टूटने का टाइम ही नहीं मिलता, आयोडीन जाके लेस हिंडर पे अटैक लगा देता है। समझ रहा है? दिमाग में जा रहा है आपके? देखो मैं फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए। यहां पर हुआ क्या? HI यूज किया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से SN2 फॉलो करेगा। अब SN2 फॉलो करने से पहले जो H+ था, H+ ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया, मतलब वो तो प्रोटोनेटेड हो गया। अब प्रोटोनेटेड होने के बाद देखो यहां पर मैंने कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन किया ही नहीं, क्योंकि आप पढ़े हो SN2 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता। जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना वो टाइम ही नहीं देता कार्बोकैटायन बनाने का। न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया? उसने लेस हिंडर्ड कार्बन पसंद कर दिया, ये हुआ लेस हिंडर्ड कार्बन, उसके ऊपर जाके अटैक लगा दिया, बात खत्म। जैसा उसने नया बॉन्ड बनाया, ये न्यू बॉन्ड, जैसा न्यू बॉन्ड बनाया ओल्ड बॉन्ड टूट गया। ओल्ड बॉन्ड टूट गया तो अल्कोहल बन गया एंड आपके पास हेलो अल्केन आ गया। तो इस तरीके से उसने SN2 फॉलो करवाया। पर जब ध्यान रखना बेटा, पर जब 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता होगा
उस केस में SN1 फॉलो होगा। वो आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। यहां पर CH3 लगाया हुआ है, यहां पर ऑक्सीजन है, इसके पास एक कार्बन और तीनों जगह पर CH3। बस ध्यान से देखते जाओ, पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म समझते जाओ, आसानी से दिमाग में चला जाएगा। आपने HI लिया, मैंने पहले ही बताया कि HI को हम लोग पानी से डिसॉल्व करते हैं। HI लिया हुआ है, तो इस केस में आपको दो चीज मिलने वाली थी, एक तो H+, दूसरा तो I-। सही है। अब ये H+ जाएगा और ऑक्सीजन का लोन पेयर उठाकर बॉन्ड बनाएगा, तो CH3, यहां पर ऑक्सीजन आया, उसके बाद में कार्बन आया, यहां पर CH3 आया, बाकी दोनों जगह पर CH3 आ गया। हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया और एक लोन पेयर वैसे का वैसा बचा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, तो ये प्रोटोनेशन हो गया। प्रोटोनेशन तो भैया हो गया, सही है। अब ध्यान से देखो, अगर आपने ये बॉन्ड तोड़ दिया तो यहां पर जो कार्बोकैटायन बनेगा वो 3 डिग्री होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। उसी वजह से यहां पर अब SN1 फॉलो करवाना है। तो आपको ध्यान रखना है कि HI दिया जाता है। दूसरी एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट वाली कि HI लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए, सही है। अगर आपने SN1 करवाया तो उस केस में ये बॉन्ड पे ऑक्सीजन पर चला जाएगा और CH3 O वो H था, एक लोन पेयर था, दूसरा लोन पेयर आ गया, तो ये क्या फॉर्मेट हुआ, CH3 OH प्लस आपके पास क्रिएट हुआ होगा एक कार्बोकैटायन CH3 CH3 पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज पर ये आयोडीन माइनस अटैक करवाएगा। अगर उसने अटैक लगाया तो आपके पास यहां पर आयोडीन CH3 इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो बहुत आसान वाला चीज था। तो आपको ध्यान रखना है कि आप SN1 HI, अगर देखो आपको HI दिया जाए ना, देखो शॉर्ट ट्रिक बताना, ध्यान से देखना, ये सबसे बढ़िया चीज है। अगर आपको HI दिया जाता है तो वो दो रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो कर सकता था। SN2 भी कर सकता था, SN1 भी कर सकता था। क्यों SN2 और SN1 दोनों? SN2 उस वजह से क्योंकि यहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, SN1 उस वजह से क्योंकि यहां पर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन पॉसिबल था और आपने जो सॉल्वेंट लिया था वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था, इस वजह से SN1 पॉसिबल होता। सही है। अगर SN1 आ रहा है तो स्टेबल कार्बोकैटायन के साथ आयोडीन जाएगा। अगर SN2 हो रहा है तो लेस ईंधन के साथ आयोडीन जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात थी, एनसीईआरटी में दी गई है ये चीज, आप ध्यान से देखो, ध्यान से समझ लो। अगर आप देखोगे तो वहां पर थियरी का हेडिंग कुछ इस तरीके से दिया जाता है एनसीईआरटी में, CO बॉन्ड का क्लीवेज, और वहां पर आपको पहला रिएक्शन ऑफ ईथर विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो हाइड्रोजन हैलाइड में आप कौन से पढ़ाई करोगे? तो आयोडीन वाला एंड ब्रोमीन वाला। पर मैंने आपको आयोडीन वाला सिखाया, ब्रोमीन वाला करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बुक में उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं दी गई है। सही है। तो इसका स्क्रीनशॉट निकालो। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जब आप एक्सेस में लोगे ये वाली चीज, HI को एक्सेस में लोगे तो आप क्या बनाओगे, आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने चलते हैं। लेक्चर को मिस मत करो, पूरा देखो क्योंकि वो वाली रिएक्शन सबसे बढ़िया है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट निकालो इसका। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ाई करेंगे कि जब HI एक्सेस में होता है तो रिएक्शन क्या होगा। ईथर प्लस एक्सेस HI, तो रिएक्शन क्या होता है वो आपको समझना है। बस वो अगर दिमाग में चला गया तो हाइड्रोजन हैलाइड वाला जो टॉपिक था ना वो खत्म। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब काइनेसोल वाली रिएक्शन आएगी, वो खत्म करते ही एक और लेक्चर बनाएंगे जहां पर ईथर का एप्लीकेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ाऊंगा। और लास्ट में एक लेक्चर मिथेनॉल इथेनॉल का
फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस। इसके साथ चैप्टर खत्म हो जाएगा। फटाफट से टाइम वेस्ट नहीं करना है, चलो स्टार्ट करते हैं ईथर का एक्सेस HI के साथ रिएक्शन। मैंने एक ईथर लिया हुआ है यहाँ पर CH3O CH3, सही है। ये सिमेट्रिकल ईथर है और दोनों साइड से लेस इंटर है। ओके, अब आप जानते हो कि HI आपको क्या देगा। चलो मैं HI यहाँ पर लिख रहा हूँ। आप जानते हो कि HI आपको देगा H+ एंड I-, सही है। ओके, अब ध्यान से देखो, H+ जाएगा ऑक्सीजन की लोन पेयर के साथ और वो बॉन्ड बनाएगा कुछ इस तरीके से CH3O। एक लोन पेयर बचा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, हाइड्रोजन जाके अटैच हो गया, मतलब मेरा हाइड्रोजन यूटिलाइज हो गया। अब आयोडीन बचा तो आयोडीन लेस हिंडर पे अटैक लगाएगा, क्योंकि नॉर्मली तो एसिड को ही फॉलो करवाना है, तो उसने जाके लेस हिंडर पर अटैक लगा दिया। यहाँ पर भी अटैक लगा सकता हूँ, यहाँ पर भी लगा सकते हो, मुझे यहाँ से आसान लग रहा था तो मैंने यहाँ पर अटैक लगवाया। तो अटैक लगाते ही एक इंटरमीडिएट क्रिएट होगा कुछ इस तरीके से। आयोडीन नया बॉन्ड बना CH3 के साथ, पुराना बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, बाजू में CH3 दिया गया था, नीचे हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया और ऊपर को पॉजिटिव चार्ज आया, सही है। अब ये वाला बॉन्ड न्यू बॉन्ड है, समझो ध्यान से, ये वाला बॉन्ड तो न्यू बॉन्ड है और ये वाला जो बॉन्ड है वो ओल्ड बॉन्ड है। आप जानते हो कि नया बॉन्ड रहने वाला है, पुराना बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब इसके ऊपर चला जाएगा ये पैर, तो यहां पर कुछ क्रिएट होगा इस तरीके से ICH3 प्लस OH CH3। इसका मतलब आपको एक मिला आयोडो मीथेन प्लस मिथेनॉल, सही है। ओके, अब आपने जो HI लिया वो तो एक्सेस है, ये तो एक्सेस अमाउंट है, मतलब I- बहुत ज्यादा होगा, मोर I-, और एक्सेस I- इज प्रेजेंट। ध्यान से समझना कि आपका आयोडीन बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, तो अब फिर से क्या होगा, आयोडीन ज्यादा प्रेजेंट है तो ये भी एक्सेस होगा, तो फिर से एक नया प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। फिर से ये HI जाकर ये ऑक्सीजन का लोन पेयर उठाएगा और कुछ इस तरीके से बॉन्डिंग करेगा HOCH3, इसके पास हाइड्रोजन ने जाके बॉन्ड बनाया, सही है। दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ओके, ठीक, उसने जाके बॉन्ड बनाया तो ये प्रोटोनेटेड हो गया, सही है, प्रोटोनेशन हो गया। अब ध्यान से देखना, ये भी ज्यादा प्रेजेंट था, तो अब क्या होगा, वो लेस हिंडर पे जाके अटैक लगाएगा। या आप ऐसा भी सोच सकते हो यहां पर कि ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बहुत अच्छा, मतलब वेरी गुड लिविंग ग्रुप। क्या है बेटा, ये पानी है, पानी H2O, तो ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। आयोडीन जाके अटैक लगाएगा कहां पर, यहां से आयोडीन गया, उसने अटैक लगाया होगा CH3 पर, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। H2O निकल गया, नया एक मॉलिक्यूल क्रिएट हुआ होगा CH3I का, ये आपका सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ आयोडोमीथेन आया। ये आपका पहला मॉलिक्यूल आयोडोमीथेन था। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप CH3 OCH3 का रिएक्शन एक्सेस HI से करवाओगे तो आपको टोटल 2 मोल्स ऑफ CH3I मिलेंगे, प्लस आपको H2O मिलेगा। यहां पर आपको 2 HI, यहां पर एक्सेस लिखा है तो ठीक है, अदरवाइज आपको 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ HI यूज करने पड़ते हैं। तो इसके साथ ही आज का हमारा ये लेक्चर यहां पर खत्म हुआ। एक्सेस यूज करोगे तो ये दोनों ज्यादा प्रेजेंट है, ज्यादा प्रेजेंट हो गए तो वो लोग क्या करेंगे, अपने हिसाब से रिएक्शन को कंटिन्यू रखने का ट्राई करेंगे। पहला वाला तो बहुत आसान था कि ये बना दिया, अब जब अल्कोहल बन गया ना तो अल्कोहल के ऊपर फिर से प्रोटोनेशन हो जाएगा, प्रोटोनेशन होने के बाद H2O निकल जाएगा और ये CH3 प्लस बनने वाला है। कैसे हुआ वो तो मालूम है ना,
ये चला जाएगा बॉन्ड इसके पास, तो ऑक्सीजन का जो लोन पैर का प्रॉब्लम था वो खत्म हो गया। CH3 पे प्लस I पे माइनस CH3 आयोडोमीथेन बन गया। तो इस हिसाब से जब लिमिटेड HI एंड जब एक्सेस HI दिया जाता है तो इस हिसाब से आपको रिएक्शन मैकेनिज्म को कंप्लीट करनी है। सही है। अब आप ध्यान से एनसीईआरटी को एक बार पढ़ लेना। मैंने कल भी आपको सिखाया था कि रिवीजन 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 ये सबसे बढ़िया ट्रिक है। अगर आप हैशटैग 2021 मिशन मतलब जो एनसीईआरटी क्रैक करने का मिशन है उसे कंप्लीट करना चाहते हो तो आप कुछ मत करो, एक ही चीज करते रहो, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। अभी लेक्चर देख लिया तो शाम में फिर एक बार लेक्चर देख लो, कल एक बार फिर लेक्चर देखो, एक शेड्यूल बना के लेक्चर देखते रहना। कल फिर मिलेंगे बेटा ईथर के और रिएक्शन के साथ। तब तक इसका स्क्रीनशॉट निकालो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस।